नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर हम बीकानेर राज्य का अध्ययन कर रहे हैं, बीकानेर राज्य के तहत जो राजा राय सिंह के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। तो राजा राय सिंह के जो शासनकाल की अवधि 1574 से 1600 बात की जाए 12 ईस्वी तक हमें देखने को मिलती है, जिसके तहत हम राजा राय सिंह के द्वारा जो द्वितीय गुजरात अभियान में अगर बात की जाए मुग़ल बादशाह अकबर की सहायता के बारे में हमने जिक्र किया था, जिससे मुग़ल बादशाह काफ़ी प्रसन्न होता है और उसी के दौरान हमने देखा कि उससे प्रसन्न होकर उसके द्वारा इसके मनसब में भी बढ़ोतरी कर दी जाती है और इनके साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लिए जाते हैं। पहले इनको जोधपुर राज्य का प्रशासक नियुक्त कर दिया। अब अगली बार इनको एक जिम्मेदारी दी जाती है, जिसके तहत जो जोधपुर राज्य का शासक है, जैसा कि हमने बात की थी, मालदेव के पश्चात जो उसके द्वारा चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। अब चंद्रसेन को उत्तराधिकारी घोषित करने के पश्चात उसके विरुद्ध जो उसके द्वारा मुगलों के प्रति क्या कर दिया जाता है, विद्रोह कर दिया जाता है, मुगल अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया जाता है। तो उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसे दी जाती है? जो राजा राय सिंह को दी जाती है और इनको इस कार्रवाई में सफलता नहीं मिल पाती है, जिससे इनकी प्रतिष्ठा में क्या होती है, कमी होती है और इनकी छवि जो मुग़ल बादशाह के सामने बेकार होती है। कुछ समय के लिए मुग़ल बादशाह इससे नाराज़ भी हो जाए। तो आज हम जिक्र करेंगे जो मारवाड़ राज्य के शासक चंद्रसेन के विरुद्ध सैन्य अभियान में राय सिंह की भूमिका और सैन्य अभियान के लिए जो राय सिंह की नियुक्ति जो मुग़ल बादशाह अकबर द्वारा की जाती है। तो पहले पृष्ठभूमि, हम मारवाड़ राज्य की पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं। जैसे ही मालदेव के द्वारा अपने ज्येष्ठ पुत्र राम सिंह और उदय सिंह को दरकिनार करते हुए उसके द्वारा अपने तीसरे पुत्र चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। अब इसको चंद्रसेन को उत्तराधिकारी घोषित करने के पश्चात जो उनके पुत्रों, मालदेव की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्रों में जो उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो जाता है, जिसके तहत उदय सिंह को फलौदी की जागीर दे दी गई थी। उदय सिंह के द्वारा फलौदी से जो अपने सेना का पुनर्गठन किया गया और उसके द्वारा संघर्ष की तैयारियां शुरू कर दी जाती है। राम सिंह के द्वारा भी जो इस बात का विरोध किया जाता है और राम सिंह किसकी शरण में, अकबर की शरण में चला जाता है। अकबर के द्वारा उसे आश्रय दे दिया जाता है, हालांकि ये आश्वासन नहीं दिया जाता है कि जो उसे क्या जोधपुर राज्य दिला दिया जाएगा। उसी दौरान अकबर के द्वारा जो अपने मुग़ल सूबेदार जो अजमेर के होते हैं उसको जो सैन्य कार्रवाई के आदेश दे दिए जाते हैं और उसके द्वारा सैन्य कार्रवाई करते हुए जोधपुर राज्य पर अधिकार कर लिया जाता है। और जो बात की जाए, ये जो वहाँ का शासक चंद्रसेन भद्राजुण और सिवाना की तरफ चला जाता है। अब दक्षिणी मारवाड़ में बात की जाए, उसके द्वारा जो मुग़लों के विरुद्ध अपने जो सैन्य शक्ति का संगठन किया जाता है, उसी दौरान हमने देखा 1570 ईस्वी में जो मुग़ल दरबार जो लगता है नागौर में, उसी दौरान जो चंद्रसेन वहाँ आता है और चंद्रसेन वहाँ आता है, उसी के साथ उसके भाई बंधु भी वहाँ आते हैं, सरदार भी वहाँ आते हैं। तो अकबर के द्वारा उनको भी जो मनसब और जागीरें प्रदान की जाती है और यहाँ पर चंद्रसेन नाराज़ हो जाता है और अकबर से जो अकबर की जो भावनाओं को समझ जाता है, क्योंकि जिसके तहत अकबर के द्वारा उसके भाइयों को बराबर दर्जा देते हुए इनमें फूट डाल दी जाती है। उन परिस्थितियों का अकबर के द्वारा लाभ उठाया जाता है। तो चंद्रसेन वहाँ से नाराज़ होकर बगैर पूछे हुए ही जो अकबर के यहाँ से जो नागौर दरबार से चला जाता है, उसी दौरान जो अकबर उससे नाराज़ हो जाता है और अकबर के द्वारा भी सैन्य कार्रवाई का जो निश्चय उसके लिए किया जाता है। अब यहाँ से आने के पश्चात हमने देखा राम सिंह और उदय सिंह पहले से जो जोधपुर के सरदारों को किसके विरुद्ध, चंद्रसेन के विरुद्ध भड़का रहे थे और उनको विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे, उत्सुक कर रहे थे। तो उन परिस्थितियों में जो चंद्रसेन के द्वारा जोधपुर का राज्य भी हाथों से छिन गया था, उसी दौरान उसके द्वारा सिवाना को अपना जो क्या आश्रय स्थल बना लिया जाता है और वहीं से जो मुग़लों के विरुद्ध अपने सैन्य शक्ति का पुनर्गठन उसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? जो चंद्रसेन के द्वारा, जो जोधपुर का शासक है, मालदेव का पुत्र तीसरा, जिसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है और ये दक्षिण मारवाड़ में जो अपनी सेना का संगठन करता है। अब इसके विरुद्ध जो अकबर के द्वारा जो सैन्य कार्रवाई का निश्चय किया जाता है, किसके विरुद्ध? चंद्रसेन के विरुद्ध, क्योंकि 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में बात नहीं बन पाती, तो इसके खिलाफ जो सैन्य कार्रवाई का निश्चय किया जाता है। अब इस सैन्य कार्रवाई के लिए
बीकानेर के राजा राय सिंह को नियुक्त किया जाता है और उनके नेतृत्व में जो एक शक्तिशाली सेना भेजी जाती है, किसके विरुद्ध? चंद्रसेन के विरुद्ध भेजी जाती है। अब इस सेना में जो सहयोग करने के लिए उसके अलावा राय सिंह के अलावा जो शाह कुली मरहम है, शिमाल खां है, केशव दास है। ये केशव दास कौन है? जो मेड़ता का शासक है। और उसके अलावा जगतराज है। इनको जो क्या है साथ में भेजा जाता है और राय सिंह को नेतृत्व देते हुए 1574 ईस्वी में चंद्रसेन के विरुद्ध जो सैन्य कार्रवाई करने के लिए शक्तिशाली सेना देकर, शाही सेना देकर भेजा जाता है कि या तो चंद्रसेन को अधीनता स्वीकार करो या उसको बंदी बनाकर ले आओ। तो उन परिस्थितियों में बात की जाए, इनके द्वारा जो शाही सेना का नेतृत्व किया जाता है राजा राय सिंह के द्वारा। अब पहले इनके द्वारा ये कार्य राय सिंह के द्वारा निश्चय किया जाता है, चंद्रसेन के विरुद्ध कार्रवाई करने से पहले उसके जो समर्थक है, जितने भी समर्थक है और उसके विश्वास पात्र किसके? चंद्रसेन के, उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई करते हुए चंद्रसेन की शक्ति को क्या कर दिया जाए? कमज़ोर कर दिया जाए। तो उन्हीं परिस्थितियों में सबसे पहले इसके द्वारा जो राय सिंह के द्वारा जो चंद्रसेन का भतीजा है कल्ला, जो बात की जाए सोजत का सरदार है, सोजत की जागीर जिसके पास है, उसके विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की जाती है। और जब शाही सेना सोजत को घेर लेती है तो उसी दौरान ये जो कल्ला है, जो चंद्रसेन का भतीजा, ये सोजत को छोड़कर चला जाता है और उसी दौरान राय सिंह के द्वारा उसका पीछा किया जाता है और अंततः वह चारों तरफ से घिर जाता है। तो उसके द्वारा क्या कर लिया जाता है? जो आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया जाता है और उन परिस्थितियों में उसके द्वारा मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। अब इसको जो मुगल दरबार में भेज दिया जाता है, किसके द्वारा? राय सिंह के द्वारा। किसको? सरेंडर करवाकर, जो चंद्रसेन का भतीजा कल्ला, इसको भेज दिया मुगल दरबार में। इसका सत्कार किया गया और जो मुगल बादशाह है अकबर, वो तो इनकी जो इन परिस्थितियों में, फूट वाली स्थितियों में, यानी कि चंद्रसेन के बराबर जो भतीजे, जो भी भाई है, उनको मनसब प्रदान करके अपनी ओर मिलाना चाहता था और चंद्रसेन की शक्ति को कमज़ोर करना चाहता था। उन परिस्थितियों में उसके द्वारा जो इसको जो मनसब प्रदान कर दिया जाता है कल्ला को, और कल्ला के द्वारा भी क्या कर लिया जाता है? मुगल अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। अब इसे अधीनता स्वीकार करने के पश्चात शाही सेना लेकर ये जो राय सिंह जाता है किधर? सिवाना की तरफ। अब सिवाना का दुर्ग है जहाँ पे कौन रहता है? जो चंद्रसेन रहता है, जिसके द्वारा दक्षिणी मारवाड़ में अपनी जो कार्यस्थली इसको बना रखा है और सेना का पुनर्गठन कर रहा है। अब यहाँ पे जो सेना लेकर पहुँचता है, जब चंद्रसेन को इस बात का पता चलता है, तो चंद्रसेन को पता था कि इनका सैन्य बल ज़्यादा है हमारे सैन्य बल की तुलना में, तो उसके द्वारा उन परिस्थितियों में जो दुर्ग की जो जिम्मेदारी और भार किसे सौंप दिया जाता है, सौंप कर वो खुद निकल जाते हैं। ये जो राठौड़ पत्ता और मोहता पत्ता है, इनको दुर्ग की जिम्मेदारी और दुर्ग का भार दे दिया जाता है और स्वयं वहाँ से चला जाता है, चंद्रसेन पहाड़ियों की तरफ चला जाता है। और यहाँ दुर्ग में तो ये संघर्ष करेंगे राठौड़ पत्ता और मोहता पत्ता, और उसके द्वारा जो शाही सेना को बाहर से छापेमार युद्ध पद्धति के द्वारा जो शाही सेना से संघर्ष किया जाता है पहाड़ियों से। और उन परिस्थितियों में ये बात उनके लिए जो बड़े पक्ष की रहती है चंद्रसेन के लिए कि अब राय सिंह को सफलता बिल्कुल प्राप्त नहीं होती है। 2 सालों तक उसके द्वारा शाही सेना के द्वारा घेरा डाले हुए रही सिवाना दुर्ग में, फिर भी सिवाना दुर्ग पे अधिकार करने में ये असफल रहते हैं। अब इन परिस्थितियों में और उसके अलावा जो बाहर से पहाड़ियों से जो संघर्ष किसके द्वारा? चंद्रसेन के द्वारा जारी रखा जाता है। राय सिंह के द्वारा खूब प्रयास किया। अब राय सिंह की भी छवि और प्रतिष्ठा का सवाल है, इससे उसकी छवि धूमिल भी हो सकती है और मुगल दरबार में उसकी किरकिरी हो सकती है और ये मुगल सम्राट की नज़रों में गिर सकता है। तो उसके द्वारा जो इस स्थिति से अवगत कराते हुए जो अतिरिक्त सैन्य सहायता यानी कि कुमुक की मांग जो किसके द्वारा की जाती है? राय सिंह के द्वारा मुगल बादशाह से की जाती है। कुमुक यानी क्या होता है? अतिरिक्त सैन्य सहायता ही होता है, मैंने आपको बताया है, क्लास के दौरान भी बताया है। तो इसकी मांग की जाती है, मुगल बादशाह के द्वारा अतिरिक्त कुमुक बेची जाती है, अन्य सरदारों को भी सहायता करने के लिए भेजा जाता है। फिर भी यहाँ राय सिंह को सफलता नहीं मिल पाती है। इससे मुगल बादशाह काफ़ी नाराज़ हो जाता है और इससे इसकी छवि भी खराब हो जाती है राजा राय सिंह की, और ये मुगल बादशाह की नज़रों में गिर जाता है। यहाँ थोड़ा सा संबंधों में जो हमें जो खिंचाव और खटाव देखने को मिलता है राजा राय सिंह और अकबर के, तो उसी दौरान अकबर नाराज़ हो जाता है और इन सभी को वापस अकबर के द्वारा बुला लिया जाता है। अब इनकी जगह जो नियुक्ति किसकी कर दी जाती है? शाहबाज खां की नियुक्ति कर दी जाती है और शाहबाज खां को सिवाना के दुर्ग पर अधिकार करने में क्या मिल जाती है? सफलता मिल जाती है। 1576 ईस्वी में उसके द्वारा क्या कर लिया जाता है? सिवाना के दुर्ग पर अधिकार कर लिया जाता है। तो यहाँ पर राय सिंह को क्या है? चंद्रसेन
के विरुद्ध जो सफलता नहीं मिल पाती है, जिससे उसके मुग़ल दरबार में थोड़ी छवि बेकार होती है और ये मुग़ल बादशाह की नज़रों में थोड़ा गिर जाता है। तो ये इस तरीके से जो राजा चंद्रसेन के विरुद्ध इसके द्वारा क्या किया जाता है, राय सिंह के द्वारा सैन्य कार्रवाई की जाती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में बात की जाए तो राजा राय सिंह के द्वारा जो चंद्रसेन है, जो मारवाड़ का शासक है, मालदेव का पुत्र, उसके विरुद्ध किए गए सैन्य कार्रवाई के बारे में हमने जिक्र किया, जिसके तहत मुग़ल बादशाह अकबर के द्वारा इन्हें जिम्मेदारी सौंपी जाती है और शाही सेना देकर इनको इसके विरुद्ध भेजा जाता है। हालांकि ये इसके भतीजे कल्ला जो सोजत का सरदार होता है, शासक होता है, जागीरदार, जिसको मुग़ल अधीनता स्वीकार करवा दी जाती है, लेकिन ये जो चंद्रसेन को मुग़ल अधीनता स्वीकार करवाने में सफल नहीं हो पाते हैं। सिवाना दुर्ग के ऊपर जो इनके द्वारा 2 वर्षों तक घेरा डाले हुए रखा जाता है, फिर भी सिवाना दुर्ग पे अधिकार करने में जो इनको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। उसके पश्चात इनके द्वारा अतिरिक्त सैन्य सहायता जो मुग़ल बादशाह अकबर से मांगी गई, मुग़ल बादशाह अकबर के द्वारा अतिरिक्त सैन्य सहायता दी गई, फिर भी इनको सफलता प्राप्त नहीं हुई, जिससे मुग़ल बादशाह इससे नाराज़ हो जाता है। राजा राय सिंह जो बीकानेर के शासक है, और नाराज़ होकर इसके द्वारा क्या कर लिया जाता है, इन सभी को वापस बुला लिया जाता है और इनकी जगह शाहबाज खां की जो नियुक्ति कर दी जाती है। शाहबाज खां की नियुक्ति की जाती है, तो शाहबाज खां को 1576 ईस्वी में सफलता मिल जाती है, उसके द्वारा सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया जाता है। अब इस सफलता से यहाँ राय सिंह की छवि में थोड़ी जो बात गिरावट हमें देखने को मिलती है और मुग़ल बादशाह की नज़रों में ये गिर जाते हैं, क्योंकि इतने लंबे समय तक इनको क्या है, चंद्रसेन के विरुद्ध सफलता नहीं मिल पाती और शाहबाज खां को चंद समय में ही जो सफलता मिल जाती है। तो ये इस तरीके से जो राव चंद्रसेन के विरुद्ध जो इनकी नियुक्ति रहती है और इस तरीके से सैन्य कार्रवाई इनके द्वारा की जाती है। बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।